गुणा करूंगा तो 12x, 6 की गुणा करूंगा तो 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब आपको 10वीं क्लास की बातें याद आएंगी कि मल्टीप्लाई कितने की होनी चाहिए, 30 की, और डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 7 का। तो माइनस का 10x और प्लस का 3x और माइनस का 30 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा x, तो x माइनस 10 प्लस 3 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक जगह आएगा x माइनस 10 और एक जगह आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया 10 और x इक्वल टू आ गया माइनस 3 हटा दो तो x इक्वल टू कितना हो गया। और अगर x 10 के बराबर आ गया तो लेकिन मुझे तो भीम सिंह के दिन चाहिए हैं, तो x प्लस 5 और x प्लस 5 तो कितने हो जाएंगे। तो एक तरीका तो ये वाला है, ऐसे हमको नहीं करना। अब देखो जी क्वेश्चन में हमें करना कैसे है। ये खुद कह रहा है टाइप का नाम पढ़ो बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस। ये खुद कह रहा है कि हरिंदर सिंह किसी काम को करने में भीम सिंह से 5 दिन कम लेता है, मतलब दोनों के दिनों का डिफरेंस कितना है, और दोनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यानी एक जगह दोनों के दिनों का डिफरेंस और एक जगह दोनों कर, तो 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30। डिफरेंस और टोटल का एलसीएम आ गया 30। तो ऑप्शन उठाया हमने 12, 15, 10 और 20। जो ऑप्शन इस 30 को भाग दे रहे हैं वो आंसर पॉसिबल है वो आंसर। क्या 12 30 को पूरा भाग दे रहा है, नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा तो 12 इसका आंसर नहीं हो सकता। क्या 15 30 को पूरा भाग दे रहा है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। हमें पता नहीं आंसर क्या है, पॉसिबल आंसर निकालने पर। क्या 10 30 को पूरा भाग दे रहा है, ये इसका आंसर हो सकता है। क्या 20 30 को पूरा भाग दे रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर इन दोनों में से, अब इसने कहा है कि हरिंदर सिंह भीम सिंह से 5 दिन कम, मतलब कम वाला जो समय है वो हरिंदर सिंह का और ज्यादा वाला जो समय है वो भीम सिंह का। तो इसने बोला भीम सिंह इस काम को, तो ज्यादा वाला समय तो 15 है, तो भीम सिंह के दिन कितने आ जाएंगे। आपको पूरा बोर्ड भरने की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा सुनो, टाइप का नाम पढ़ो बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस। तो भाई मेरे हरिंदर सिंह 5 दिन कम लेता है तो -5। दोनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में करते हैं तो 6। एक जगह डिफरेंस है, एक जगह मिलकर है, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30। तो इसका मतलब ये है कि जो ये संख्या आई है 30, ये पूरा भाग जाएगी जो इनका आंसर होंगे। तो जो संख्या 30 को पूरा भाग दे पा रही है, पहले वो संख्या फाइंड आउट कर। तो अब कम वाले दिन हरिंदर सिंह के हैं और ज्यादा वाले दिन भीम सिंह के हैं, तो उसको भीम सिंह के दिन से तो आंसर निकल आ जाएगा। बात क्लियर है सभी को? और 20। अब ऐसी संख्याएं ढूंढो तो ये पूरा भाग करते। तो 15 तो इसको पूरा भाग नहीं कर रहा, 30 इसको पूरा भाग नहीं कर रहा, तो 25 भी उसको पूरा भाग कर रहा है, 20 भी उसको पूरा भाग कर रहा है। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब कम वाले दिन हैं हरिंदर सिंह के और ज्यादा वाले दिन हैं भीम सिंह के, तो इसका मतलब ज्यादा वाले दिन हैं। अगर तरीके से एक्स मेथड से करके आएंगे तो भी वही आंसर आएगा, शॉर्टकट से करके आएंगे तो भी वही। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120।
120 एलसीएम हो गया। तो अब ये ढूंढो कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 120 को पूरा भाग करते, ऐसी संख्या कौन सी? तो हमने देखा 32 तो पूरा भाग नहीं कर रहा, 60 कर रहा है, 40 कर रहा है, 28 में नहीं कर रहा, तो ज्यादा वाले दिन किसके? तो आंसर आगे काम करेंगे। ए अकेला एक दिन में जितना काम करेगा, बी और सी भी उतना ही करेंगे, तभी तो टाइम सेम रहेगा। एफिशिएंसी सेम है तभी तो टाइम सेम आ सकता है। अब कह रहा है ए और बी उस काम को 10 दिनों में करते हैं, तो ए और बी उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। 10 और 50 का एलसीएम आ जाएगा 50। 10 दिन में 50 तो एक दिन में 5। 50 दिन में 50 तो एक दिन में 1। ये कह रहा है कि ए अकेला इतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। अब एक तरीका तो ये है, हमें पता है कि भाई सी एक दिन में एक काम कर सकता है, हमें इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया हो गया। अब भाई मुझे इस बात का पता है कि ए और बी मिलकर 5 कर सकते हैं दोनों, तो मैंने लेट कर लिया कि बी एक दिन में एक ही काम करेगा। कोई बच्चा लिखेगा नहीं, ध्यान से समझेगा। अगर 5 में से एक काम बी करेगा, 5 में से 1, तो बचे काम कितने? 4 = 2 हो गया क्या? इसका मतलब ये कंडीशन तो सेट नहीं। मैंने माना कि बी एक दिन में 2 काम करेगा, अगर 5 में से 2 बी करेगा तो ए कितने करेगा? तो क्या ये कंडीशन सेट होगी? LHS = RHS प्रूव हो गया। अगर LHS = RHS प्रूव होगा तो पता चल गया कि ए एक दिन में कितने काम करता है। एक तरीका तो है ये वाला कि लेट करना, लेकिन जो आजकल कैलकुलेशन पेपर में आ रही है ना, वो लेट करने से सोल्व ही नहीं हो सकती। तो उसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है? इक्वेशन दे रखी है A = B + C। तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया? मैंने अपनी तरफ से इधर भी A ऐड कर लिया, चाहे तो A ऐड कर दो चाहे B ऐड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इधर भी A ऐड कर दिया, तो 2A = A + B + C, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? और तीनों मिलकर अगर एक दिन में 6 करते हैं तो A एक दिन में कितना काम करता है? इससे हमें वो डर खत्म हो गया। कल को पॉइंटों की संख्या आ जाती है कि A एक दिन में 2.4 काम कर सकता है, या A एक दिन में 2.3 काम कर सकता है, या A एक दिन में 1.6 काम कर सकता है। तो पॉइंटों की संख्या में तो इससे तो निकल ही आएगी ना। तो आप क्या करो, C के तो दिन गिवन ही है अकेले के, तो या तो दोनों तरफ A ऐड कर दो या दोनों तरफ है B ऐड कर दो। तो A एक दिन में 3 काम कर देगा। तो इसने बोला है कि बताओ A अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे वर्क, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे वर्क, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50/3। नोट करिएगा। B इसको 12 दिनों में और C भी इसको 12 दिनों में। एलसीएम ले लिया मैंने 24। 8 दिन में 24 तो एक दिन में, 12 दिन में 24 तो एक दिन में, और 12 दिन में 24 तो एक दिन में। अब ये कह रहा है कि A और B कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। A और B ने काम किया और 4 दिन तक काम किया, तो एक दिन में करते हैं 3 काम, तो 4 दिन के अंदर 3 चौका 12। अब कह रहा है कि इसके बाद A काम छोड़ दिया, A लेफ्ट द जॉब, A ने काम छोड़ दिया। नाउ B स्टार्ट्स वर्क एंड 2 डेज, तो B एक दिन में कितना करेगा? तो 2 दिन के अंदर कितना हो जाएगा?
तो 12 और 4 16 काम हो गया। तो 24 माइनस 16 कितना यूनिट आ गया? 8 यूनिट काम आ गया। 24 माइनस 16 कितना यूनिट आ गया? ये जो 8 यूनिट काम आया है ना, ये कौन करेगा? क्योंकि ए भी जा चुका और 2 दिन काम करके बी भी जा चुका, तो ये जो 8 यूनिट काम बच गया, ये कौन करेगा भाई? सी करेगा। और सी एक दिन में कितना करता है? चार वुमेन और 6 बॉयज। उस काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। 3 मैन, 4 वुमेन और 6 बॉयज उस काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। प्रत्येक आदमी औरत से दोगुना कार्य करता है। ये कह रहा है कि प्रत्येक वुमेन मैन से डबल है, मतलब औरत डबल काम करती है, और प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है। अगर मैन 2 काम करेगा तो वुमेन करेगी 4 काम, और मैन अगर 2 काम करेगा तो बॉय करेगा 1 काम। ये रोज का काम आ गया, हमने लेट कर लिया एफिशिएंसी। तो मुझे एक बात बताओ, एक आदमी करता है 2 काम, तो ऐसे कितने आदमी हैं? एक वुमेन करती है 4 काम, पैसे कितने हैं? और एक बॉय करता है 1 काम, पैसे कितने हैं? तो 16 और 6 22 और 6 28। एक दिन में कितना काम हो गया? एक दिन में हो गया 28 यूनिट। एक दिन में हो गया 28 यूनिट। तो ऐसे ऐसे कितने दिन? एक दिन में 28 यूनिट, तो ऐसे ऐसे कितने दिन? 7 दिन। तो ऐसा अगर चलता रहा तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना करना है भैया? हमको टोटल वर्क इतना करना है 28 गुणा 7। क्या सीन क्लियर है यहाँ तक सबको? अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी वुमेन कैन डू द सेम जॉब इन 7 डेज, यानी 7 दिनों में मुझे इतना ही काम खत्म करना है। अगर मुझे 7 डेज के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, अगर मुझे 7 डेज के अंदर कितना काम करना है? 28 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल। तो एक दिन के अंदर कितना यूनिट काम करना है? इतनी वुमेन वहां काम करेगी कि रोज वो 28 काम करेगी। भाई इतनी वुमेन टाइपिस्ट है वहां कि रोज 28 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। और एक वुमेन टाइपिस्ट एक दिन में कितना काम करती है? तो ऐसे ऐसे हम कितनी वुमेन वहां पर रखें इसी एफिशिएंसी वाली कि एक दिन में 28 काम पूरा हो जाएगा। 28/4 यानी कितनी वुमेन रखनी पड़ेगी? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अब हमारा दिमाग उस लेवल पर आ गया कि अब इनके लिए ना कोई मैथमेटिकल फंडे से हमने क्वेश्चन नहीं किया, ये हमने रीजनिंग के तरीके से क्वेश्चन किया है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैथ से करता ना तो मैं कन्वर्ट करके लेकर आता, लेकिन जब हम शुरुआती स्टेज पे थे इस टॉपिक में तो हमें मैथ की नीड थी। सब आप मैथ को रीजनिंग पढ़ाने तक जाएंगे ना, इसका मतलब आप परफेक्ट जाओगे। फिर ना आपको लैंग्वेज हरा पाएगी, ना कैलकुलेशन हरा पाएगा, ना आपका एग्जाम का लेवल हरा पाएगा। लेकिन अगर मैथ को मैथ ही रख के ना आखिरी तक, हाँ शुरुआती स्टेज में मैथ को मैथ के तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन फिर वहां से स्टैंडर्ड इतना उठना चाहिए दिमाग का कि आदमी सोच पाए वो कह क्या रहा है। भाई उसने कहा वुमेन मैन से डबल, बॉय मैन से हाफ। क्लियर है? तो एक मैन अगर 2 काम करेगा तो 3 मैन, 3 दूनी 6, 4 वुमेन, 4 गुना 4 और 6 बॉय, 6 गुना 1, तो एक दिन में इतना काम। तो इतना काम कितने दिन तक करना है? ये टोटल वर्क हो गया। इतने काम को जब खत्म करना है तो 7 ही दिन में करना है। अगर 7 दिनों में इतना काम खत्म करना तो एक दिन के अंदर, एक दिन में 28 काम को खत्म करना है। और एक दिन में अगर 28 काम खत्म करना है तो एक वुमेन कितना काम खत्म करेगी? कितना करना है? 28/4 तो कितना हो जाएगा?
नोट करिएगा, उसको उतने ही समय में पूरा करते हैं। सी और डी मिलकर उसको जितने समय में पूरा करते हैं, ए और बी भी उसको उतने ही समय में पूरा करते हैं। सी और डी की एक दिन की टाइम दोनों का सेम है, तो इसका मतलब सी डी की एफिशिएंसी और ए बी की एफिशिएंसी सेम है। बात क्लियर सभी को? आगे कह रहा है सी और डी अलग अलग उस काम को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। तो सी करता है 20 दिन में, डी करता है 30 दिन में। तो 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। तो एक दिन में 1, ये एक दिन में 2। सी और डी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। सी और डी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो इसका मतलब ए और बी भी एक ही दिन में कितना काम करेंगे? दोनों में काम बराबर है। बोलो। अब ये कह रहा है कि ए इज, पहली लाइन में ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, ए बी से दोगुना कुशल है। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, ए बी से दोगुना कुशल है। ए अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो बी कितना करेगा? अगर ए एक दिन में 2 काम करेगा तो बी करेगा 1। तो 2 और 1 तो टोटल कितने हो गए? 3। लेकिन 3 का होकर है कितने? तो 3 का मान 5 है। 3 का मान अगर 5 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 5/3। तो 1 का मान हो जाएगा 5/3। 1 का मान अगर 5/3 हो गया, 2 गुना 5/3 और 2 गुना 5/3, तो रोज का कितना काम हो गया? 10/3। रोज का 10/3 काम हो गया। तो बताइए ए अकेला उस काम को अगर ए अकेला करेगा तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 10 और नीचे वाला 3 चला जाएगा ऊपर। 10 से काटा 6 और 6 दिया 18। आंसर कितने दिन आ जाएगा? नोट करिए। काम 4 दिनों में करता है। देखा नहीं क्या पिछला? काम 4 दिनों में करता है, बी उतना काम कितने दिन में करेगा? 5 दिन। बी जितना काम 6 दिनों में करता है, सी वही काम कितने दिन में करेगा? 7 दिन। कभी भी साथ में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती, तो